आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। हिंदी में होता है लघु गणितीय आउटलाइन। तो स्टूडेंट्स आज अपन किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे? लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले बेसिकली ये समझना है कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड होता है, कैसे फाइंड होता है स्टूडेंट्स, ये आपको समझना है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की। जो लॉगरिथम फंक्शन कैसे है, आपको उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन किस तरीके से फाइंड होता है। तो आपको ध्यान रखना, एक फंक्शन होता है, अगर उस फंक्शन के अंदर फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन हो, स्टूडेंट्स मैं क्या बता रहा हूँ आपको, लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। लॉगरिथम फंक्शन का अगर फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन हो, या तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? लॉगरिथम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे मैंने लिखा f of x लिखा, अब इसके ऊपर अगर फंक्शन है g of x, तो स्टूडेंट c क्या है अपना लॉग, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इस फंक्शनों का, जो डिफरेंशिएशन होगा वो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के तरीके से होगा। आई बात समझ में? मैंने क्या बताया लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के बारे में? अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो अपना जो डिफरेंशिएशन होगा वो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे y इक्वल्स टू हो गया ये फंक्शन, आई बात समझ में, y इक्वल्स टू f ऑफ x की पावर g ऑफ x, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा? लॉगरिथम फंक्शन के तरीके से हो जाएगा। अब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन को कुछ फॉर्मूलों का ध्यान रखना पड़ता है, लॉग के फॉर्मूले। तो वो फॉर्मूले क्या है लॉग के? जैसे मैं आपको बता दूं, लॉग ये अपना बेस होता ही है, जैसे लॉग mn, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, लॉग e की पावर लॉग m प्लस लॉग n। एक तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए माइंड में। एक आपको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करने के लिए एक होता है लॉग m अपॉन n, ये बेस है कितना, तो एक इस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस लॉग n, ये हो गया। तो ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको लॉगरिथम का करने के लिए। एक अगर अपने पास आ गया लॉग e x की पावर n, ऐसे हो गई, e बेस है, x है और इसके ऊपर पावर n है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? n log e की पावर x, इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट। तो आपको ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करने के लिए फॉर्मूले हैं, इनको भी अपन को माइंड में रखने कि अपन को लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन से फॉर्मूले हैं तो कैसे तरीके से यूज होगा, तो आपको ये फॉर्मूले भी काम में लेने हैं। और मैंने आपको लॉगरिथम के डिफरेंशिएशन बताई भी थी, जो इसका कैसे होता है, अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा? लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के तरीके से होगा। तो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन लॉग तरीके से होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे और फंक्शन बताता हूँ आपको, जैसे हो गया sin x की पावर x। अब फंक्शन के ऊपर फंक्शन, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के तरीके से होगा। और फंक्शन बताता हूँ a की पावर x, ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, इसका मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा? लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के तरीके से होगा। और बताता हूँ मैं फंक्शन आपको, जैसे x की पावर n आ गया, इसका भी डिफरेंशिएशन किस तरीके से कर सकते हैं अपन? लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के तरीके से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, अपना फंक्शन के ऊपर फंक्शन है ना, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के तरीके से हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट स्टेप का जो पार्ट है वो मैं आज की वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। इसका एक सेकंड स्टेप का पार्ट और है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये मैंने आपको बता दिया कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है। तो अपन कुछ एग्जांपल्स लेकर मैं आज आपको समझाता हूँ कि लॉगरिथम फंक्शन किस तरीके से होगा, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा। देखिए मैं फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन है आज आपका, जैसे मैंने फंक्शन लिया एडिट पे ले लेता हूँ मैं आपका y इक्वल्स टू a की पावर x ही ले लिया मैंने, क्या ले लिया? y इक्वल्स टू a की पावर x ही मैंने ले ली। अब फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा? लॉगरिथम के तरीके से। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के तरीके से कैसे होगा? देखिए स्टूडेंट्स,
पहले अपन क्या करेंगे, इसका लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करने के लिए बोथ साइड अपन को क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग बोथ साइड क्या लेंगे अपन, लॉग। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग ले लिया। तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग e की पावर y इक्वल्स टू x डॉट लॉग, इस तरीके से लिख दिया मैंने। ये x है स्टूडेंट्स, टेकिंग बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये log y बन गया इक्वल टू ये x पहले मल्टीप्लाई में आएगा और जो log लेंगे वो इसके साथ एडिटीज हो जाएगा, टच हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके साथ टच कर दिया मैंने। अब इसका क्या करेंगे, अपन को फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो बहुत साइड लॉग ले लिया, फंक्शन के ऊपर फंक्शन था इसलिए अपन ने बहुत साइड लॉग ले लिया। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, x के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लिख दिया मैंने। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लिख दिया। अब पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन x log x का। तो यहाँ पे क्या log y है, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन y। तो ये हो गया 1 अपॉन y डॉट, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब ये होता है x डॉट log e बेस पे। तो ये अलग अलग पार्ट और मल्टीप्लाई में, इसका मतलब एक पार्ट को बाहर इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसको बाहर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करता हूँ मैं, x को मैंने बाहर निकाल लिया, डॉट d अपॉन dx ऑफ log e बेस पे a प्लस, अब log e बेस पे एक को बाहर निकालेंगे, डॉट dx अपॉन dx अपॉन dx कर लिया। अब मैं यहाँ ऊपर शो करता हूँ इसको, तो क्या है अपना 1 अपॉन y डॉट dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब इसका डिफरेंशिएशन अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन अपने पास कांस्टेंट a है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में log a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होता है। तो x मल्टीप्लाई 0 प्लस log a डॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, 1। तो ये मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन y डॉट dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 है, प्लस क्या हो गया अपने पास log a। तो 1 अपॉन y डॉट dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या होगा, log a। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, dy अपॉन dx इक्वल्स टू y डॉट log e बेस पे a, और y की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स अपने पास, a की पावर x है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या लिख दिया, dy अपॉन dx इक्वल्स टू a की पावर x डॉट log e बेस पे a। तो जो a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स, वो अपने पास क्या होता है, a की पावर x डॉट log e बेस पे a होता है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको ऊपर भी लिख देता हूँ, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर x डॉट log e बेस पे a। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरीके से होगा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन था तो अपन इसका बोथ साइड के ले लिया log, और फिर अपन ने उसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए भी थे, वो फॉर्मूले आपको माइंड में रखने हैं स्टूडेंट्स। और d अपॉन dx ऑफ u v, ये मल्टीप्लाई रूल्स है डिफरेंशिएशन का। तो u को बाहर निकालो, dv अपॉन dx प्लस v को बाहर निकाल दो, du अपॉन dx हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से u आए स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स, आप लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कीजिए, आपको डिफरेंशिएशन करना जरूर आएंगे। देखिए आगे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको समझाने के लिए, जिससे आपको और भी समझ में आए। जैसे मैंने फंक्शन लिया y इक्वल्स टू साइन x की पावर x ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने फंक्शन, y इक्वल्स टू साइन x की पावर x मैंने फंक्शन ले लिया है। तो आपको पता है फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, बोथ साइड लॉग लेकर। तो बोथ साइड लॉग ले लिया मैंने। तो क्या लिखूंगा मैं, log y इक्वल्स टू x डॉट log sin x, क्या लिख दिया मैंने, x डॉट log sin x लिख दिया। x पहले मल्टीप्लाई में आएगा और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, log टच हो जाएगा, इसके साथ टच कर दिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं, x के रेस्पेक्ट में इसका क्या करूंगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन
विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/y डॉट y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन हर चीज का होगा, एक एक वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1/y डॉट dy/dx इक्वल टू x को मैंने आउट की मान निकाल लिया और d/dx इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं log sin x का डिफरेंशिएशन करूंगा प्लस log sin x को बाहर या लो डॉट अब का डिफरेंशिएशन करूंगा इस वाले x का, तो u भी रूल हो गया ना यहाँ। अब आगे देखिए 1/y डॉट dy/dx इक्वल्स टू x, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स 1/sin x डॉट sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स cos x। तो मैं यहाँ लिखता हूँ d/dx ऑफ sin x प्लस x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो log sin x एडिटीज हो गया log sin x, log sin x हो गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो ये वाले से कैसे, तो 1/y डॉट dy/dx इक्वल्स टू x डॉट 1/sin x डॉट sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स cos x प्लस log sin x, लिख लिया। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, मैं इधर को करता हूँ, इसके बाद में कैसे होगा 1/y डॉट dy/dx इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई ये cos x अपॉन sin x हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, cot x भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको cot x भी लिख सकते हैं, या अगर अपन y की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे पावर रूल का भी यूज हो सकता है स्टूडेंट्स। तो पहले मैं इसको cot x बनाता हूँ, क्या हो गया cot x प्लस log sin x। अब लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई x डॉट cot x प्लस log sin x। y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स अपने पास sin x की पावर x है, तो dy/dx इक्वल्स टू y की वैल्यू मैंने पुट कर दी sin x की पावर x, आया क्या अपने पास x डॉट cot x प्लस log sin x। स्टूडेंट अगर अपन इसको पूरे को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, अगर मैं cos x अपॉन sin x ना लिखता हूँ, यहाँ पे मैं किसका पावर रूल का भी यूज कर सकता हूँ, ये भी सही है, पावर रूल वाला भी अपना सही है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट्स आज की वीडियो में अपन ने लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की जो फर्स्ट स्टेज के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप लॉगरिथम जो मैंने इसके टाइप के जो क्वेश्चन आपको समझाए, आप उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को आप ज़्यादा देखो, जिससे आपको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करना समझ में आए। आज अपना ये वीडियो था, थैंक यू वेरी मच।